जब मुझे पता चला साजिश का तो मैंने उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। मुझे पता है कि किस किस आदमी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है। हर मीर जाफर मीर सादिक की शक्ल दिल पर नक्श है। पता है किस किस ने हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। न्यूट्रल्स को बताया साजिश रोकें वरना मईशत गिर जाएगी। इमरान खान ने मर्दान में जलसे के दौरान कहा, मैंने साजिश रोकने के लिए शौकत तरीन को न्यूट्रल्स के पास भेजा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है साजिश को नहीं रोका गया। चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत के ख़त पर कमीशन बनाएं, ओपन समाअत करें ताकि मालूम हो गद्दारी किसने की। बिलावल इमदाद मांगने अमेरिका पास जा रहा है। अमरीकी इमदाद की कीमत मुल्क की आज़ादी की कुर्बानी होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नून लीग का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मुआशिर फैसले हो गए। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि फैसले इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 48 घंटों में अवाम को भी एतमाद में लिया जाएगा। साद रफीक बोले, अफरा तफरी और नफरत फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। सब तुम्हारा किया धरा है, लोगों को बेवकूफ़ मत समझो। मरियम नवाज का ट्विटर पर रद्द-ए-अमल लिखा, 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। पाकिस्तान और इसकी मईशत को इस हाल को पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब का कहना है, पाकिस्तान को मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया। आज डॉलर में तारीखी इजाफा हो रहा है तो जिम्मेदार इमरान साहब हैं। इलेक्शन कमीशन अपने तमाम फैसले आईन और कानून की रोशनी में करता है और करता रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा इदारे किसी के फैसले पर किसी तरह के दबाव या धमकी से असरअंदाज नहीं हो सकते। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के ट्वीट पर मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम दिया, बहुत अच्छा, आईन और कानून ही रहनुमाई का जरिया होना चाहिए। पीटीआई का सियालकोट में आज जलसा। कारकुनान की बड़ी तादाद पिंडाल में अभी से मौजूद। उस्मान डार समेत पीटीआई की मकामी क़यादत जलसागाह पहुंच गई, इंतजामात का जायजा लिया। उस्मान डार कहते हैं, ग्राउंड में जलसा ना करने दिया गया तो सड़कों पर जलसा करेंगे। डॉलर की उड़ान ना रुकी, इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे महंगा। $1 की कीमत 192 रुपए 53 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 15 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 194 रुपए का हो गया। डॉलर महंगा होना इमरान खान के मुआहिदे के असरात हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, इमरान खान के मुआहिदे से निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा। इमरान खान मईशत को जहां छोड़ गए वापस लाना आसान नहीं। हुकूमत को पेट्रोल पर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सब्सिडी देने के बायस शरह सूद में इजाफा हो रहा है। इमरान खान ने 3.5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 45 दिन की दरामदात के मसावी हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर की ये सूरत हाल ख़तरनाक है। सप्लाई के खदशात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $4.19 का इजाफा। कीमत $110 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $3.98 के इजाफे के साथ $111 फी बैरल हो गई। बरतानिया का प्यूटिन की 12 करीबी शख्सियात पर पाबंदियों का ऐलान। प्यूटिन की साबका अहलिया, कजन्स और मालियाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, प्यूटिन के शाहाना तर्ज ज़िंदगी के नेटवर्क को बेनकाब कर रहे हैं। रूसी सदर की मदद करने वालों पर पाबंदियाँ लगाते रहेंगे। दूसरी तरफ रूस ने अपने शहरियों को बरतानिया का सफ़र न करने का मशवरा दे दिया।
बरसगीर में मई में गर्मी का 122 साल रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान और भारत में तारीख की शदीद तरीन हीट वेव। जैकबाबाद में मई के पहले महीने में पहली बार पारा 50 डिग्री से बढ़ गया। खित्ते में पहली बार सर्दी के बाद गर्मी आई। बहार का मौसम गायब हो गया। भारत की कई रियासतों में स्कूल बंद, फसलें तबाह। हुकूमत बदली मगर लोड शेडिंग से जान ना छूट पाई। मौसम के तेवर बदलने के बाद शॉर्टफॉल 4740 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी कराची के 100 मकामात पर मुजाहरे कर रही है। आवाम को महंगाई का एक और झटका। LNG मजीद महंगी। ओगरा ने मई के लिए दरामदी LNG की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। सुई नॉर्दर्न और सुदर्न के लिए LNG $6 फी यूनिट से महंगी हो गई। सुई सुदर्न के लिए कीमत $23, सुई नॉर्दर्न के लिए $21 से बढ़ गई है। LNG महंगी होने से बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत भी बढ़ जाएगी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियां बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में कोर कमांडर कराची, सूबाई वुज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि मासूम लोगों की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम ले रहे हैं। हमें मुल्क, सूबे और शहर के अवाम की जिंदगी अजीज है। MQM में नई सफबंदियाँ 3 अहम विकटें उड़ा दी। PSP रहनुमा डॉक्टर सखीर, वसीम आफ्ताब और सलीम ताजिक दोबारा MQM में शामिल। मुनर्रिफ अरकान के डॉक्टर खालिद मकबूल और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। डॉक्टर सखीर और वफाकी वजीर अमीनुल हक एक दूसरे से गले मिले। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए नया प्रोसिक्यूटर तैनात। FIA ने फारूक बाजवा एडवोकेट को स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा दिया। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालतों में केसेस लड़ेंगे। असद कैसर ने इस्तीफा दिया मगर सरकारी गाड़ी सरकार को न दी। सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी अभी तक असद कैसर के ज़ेरे इस्तेमाल। साबिक स्पीकर असद कैसर सरकारी गाड़ी पर ही सुप्रीम कोर्ट आए। सहाफ़ी के सवाल पर साबिक स्पीकर ने सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। 92 न्यूज़ ने सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल के शवाहिद हासिल कर लिए। उमरा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। सऊदी हुकूमत ने उमरा वीज़ा की मुद्दत 30 रोज़ कर दी। ज़ायरीन को जद्दा, मक्का और मदीना के अलावा दीगर शहरों में भी जाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन को सऊदी अरब में मुकीम अज़ीज़ व अक़ारिब के घरों में क़याम की भी इजाज़त होगी। और वेस्टइंडीज का दौरा। पाकिस्तान टीम का ऐलान 23 मई को होगा। कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप 1 जून से रावलपिंडी में शुरू होगा। टीम में सिलेक्शन के बाद इंग्लैंड में काउंटी खेलने वाले खिलाड़ियों को तलब किया जाएगा। नीदरलैंड और श्रीलंका टूर के लिए टीमों का ऐलान 13 जून को होगा।